बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि उसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है और हमसे क्या क्या पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 का ए पार्ट। A finite population consists of the numbers 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Calculate the sample means for all possible random sample of size small n is equal to 2 that can be drawn from this population with replacement. Assuming the 36 possible samples equally likely, make the sampling distribution of sample means and find the mean and variance of this distribution. Calculate mean and variance of the population and verify that mu x bar is equal to mu sigma square x bar is equal to sigma square over n. ये कैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन है जो इन नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो पॉपुलेशन की वैल्यूज को हमने कैपिटल एक्स का नाम देना है हमेशा, और जो पॉपुलेशन की वैल्यूज होती हैं ये होता है पॉपुलेशन साइज कैपिटल एम। तो देखेंगे इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और स्मॉल एम इसने बताया हुआ है वो 2 है। इसके हमने साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट जितने भी सैंपल बन सकते हैं सबसे पहले वो सैंपल बनाने हैं। तो सैंपल बनाने के फार्मूले को हम एम से भी नोट करते हैं। एम से मुराद होता है नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, और ये इक्वल होता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो कैपिटल एन देखें क्या है 6 और स्मॉल एन क्या है 2। तो ये जो हमारे पास साइज 2 के पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 36। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखने हैं जी। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके लिख लें ताकि हमारे लिए जो है वो सैंपल और इजी हो जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आप ये सैंपल जो है वो एक लाइन में भी बना सकते हैं। मेरे पास व्हाइट बोर्ड जो है उसकी स्पेस कम है तो इसलिए मैंने 12 तक सीरियल नंबर लिख लिए। आगे दूसरा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा सैंपल का, और तीसरा जो कॉलम है वो मैं अभी बताता हूं, उसके ऊपर मैं नाम नहीं लिख रहा, जस्ट वो कॉलम की जगह मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद फिर आगे सीरियल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट पे 24। उसके बाद फिर सैंपल, और आगे एक कॉलम और वो खाली छोड़ना है आपने, मैं बताता हूं क्यों। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और लास्ट पे 36। आगे फिर सैंपल, और आगे एक कॉलम फिर आपने और खाली छोड़ना है, वो कौन सा वो मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि सैंपल कितने बने 36, वो मैंने सीरियल नंबर लिख लिए 1 से 36 तक। आप ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइनों में भी, 4 में भी, 6 में, जितने लाइनों में आपकी मर्जी ये लिख सकते हैं। अगर आप एक लाइन में 18 नंबर तक सीरियल नंबर लिखेंगे तो फिर आपके पास ये 2 लाइनें बनेगी। तो ये एक लाइन में भी आप 36 सैंपल जो है वो लिख सकते हैं। अब सैंपल कैसे बनाने हैं वो हमने सीखना है। टोटल हमारे पास कितने सैंपल बने हैं 36। जितने भी सैंपल बनेंगे ये काम आपको ग्राफ अमल पे करने हैं।
उसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। तो पॉपुलेशन का साइज है हमारे पास 6, तो आंसर क्या आएगा 6। हर वैल्यू को आपने 6 टाइम लिख लेना है। पहली वैल्यू 2 है, इसको आपने 6 टाइम लिखना है, 2 2 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है हमारे पास 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 12। अच्छा जी, क्या किया, पॉपुलेशन साइज को से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 6। हर वैल्यू को हमने 6 टाइम जो है लिख लिया। फिर इसी को आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है, तो 6/6, तो आंसर क्या आएगा 1। अब आपने हर वैल्यू को 6 टाइम लिखना है, सॉरी 1 टाइम लिखना है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12। उसके बाद आपने वैल्यू को रिपीट करना शुरू करना है, फिर 2 से स्टार्ट हो जाना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और दरमियान में आपने कॉमे लगाने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये बन गया जी जो उसका पहला काम था कि जितने भी साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनते हैं वो सैंपल बनाए। उसके बाद उसने कहा था जो सैंपल बने हैं उनका मीन निकालना है। तो ये जो कॉलम मैंने कहा था, मीन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। और ये एक्स बार कैसे आएगा, ये सैंपल की दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 4/2, तो आंसर आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2 + 4, यहां पे क्या आ जाएगा 4, 6, तो यहां पे आंसर आ गया 3। नेक्स्ट 2 + 6 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 + 8 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6, 2 + 12 14 को 2 से डिवाइड किया 7। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट पे 8। ये मेरे पास लास्ट वाला आ रहा है 8। फिर 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, यहां पे भी क्या आएगा एक्स बार की आपने वो हेडिंग लेनी है, इसलिए मैंने कहा था ये कॉलम बना ले और जगह खाली छोड़ दे, नाम नहीं लिखना। तो अब हम चूंकि एक्स बार फाइंड कर रहे हैं इसलिए इस कॉलम को हम नाम देंगे एक्स बार का। 6 + 4 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 + 6 12 को 2 से किया 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 कैसे आया जी, 8 + 12 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, ये वाला फार्मूला कि दोनों सैंपल की वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट यहां पे फिर हेडिंग आएगी एक्स बार। 10 + 2 12, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्या किया, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया 11 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया 12 आ गया। तो ये काम हमने कर लिया जी। उसने कहा था कि जितने भी पॉसिबल सैंपल बनते हैं वो सैंपल बनाएं, उसके बाद उनका मीन निकालें। तो हमने वो सैंपल का मीन भी निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो सैंपल बने हैं इनकी हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हेडिंग होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अच्छा अब देखें जरा, सैंपल मीन जो है एक्स बार की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 भी आ रहा है, 4, 5, 6 और ये कहां तक जा रहे हैं 12 तक। तो ये वैल्यू आपने तरतीब के साथ लिख लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद क्या करना है जी, आगे हमने एफ से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी। हमने देखना है कि एक्स बार में 2 कितनी दफा आ रहा है, एक ये आ रहा है और देखो कोई आ रहा है, इस लाइन में कोई नहीं आ रहा। इस लाइन में देखिए एक्स बार में 2 की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, तो 2 जो है वो एक दफा आ रहा है, यहां पे आप इसको लिख लेंगे 1। उसके बाद 3 देखें, एक दफा, 2 दफा, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, तो ये 2 दफा। उसके बाद देखें 4, 1, 2, 3, 4 जो है वो 3 दफा आ रहा है, यहां पे आपने 3 लिख लेने। उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4, आगे इसमें नहीं है, तो 5 जो है ये 4 टाइम है। उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये 5 टाइम है। उसके बाद 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 जो है ये 5 टाइम है। उसके बाद 9 देखें जी, 1, 2, 3, 4, 9 जो है ये 4 टाइम है। 10, इस लाइन में 10 है ही नहीं, इसमें देखें जरा, 1, 2, 3। उसके बाद 11, 1, 2 और उसके बाद 12 वो 1 टाइम है। तो इस तरह हमने जी ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। सबसे पहले क्या किया, एक्स बार की वैल्यू जो है उनको अरेंज करके लिख लिया। 2 से स्टार्ट हो रही थी और 12 तक जा रही थी, मैंने लिख लिया 2, 3, 4, 5, 6। सपोज अगर एक्स बार में 7 नहीं आ रहा तो यहां पे हम 7 नहीं लिखेंगे, जो वैल्यूज आ रही है वही लिखनी है। उसके बाद फिर हमने एक्स बार में से काउंट करना है कि हर वैल्यू जो है वो कितनी दफा आ रही है। उसके बाद आएगा एफ ऑफ एक्स बार। क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स बार। ये कैसे आएगा ये आपने समझना है जी। ये पहले भी हम पीछे एग्जांपल में भी कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि एफ का सम कितना आएगा। आपके पास सैंपल कितने बने हैं, 36, तो एफ का सम जो है वो भी 36 आना चाहिए। अगर आपके पास एफ का सम 36 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कहीं मिस्टेक की है। तो 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35 और 36। एफ ऑफ एक्स बार में हमने क्या करना है, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। अब ये देखें जरा, बच्चे कहते हैं जी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में जमीन आसमान का फर्क है। एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स के साथ ज़रब हो रहा है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि हमने एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। सपोज ये देखिए एक्स की वैल्यूज हैं 2, 3, 4 और एफ है हमारे पास 3, 5, 9। तो एफ एक्स कैसे आएगा, 2, 3 6, 3, 5 15, 4, 9 36। लेकिन अगर हमने फाइंड करना हो एफ ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करेंगे। 9 + 5, 14 + 3, 17। तो एफ ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 3 डिवाइडेड बाय 17। इस तरह 5 डिवाइडेड बाय 17, 9 डिवाइडेड बाय 17। यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में क्या फर्क है जी। तो अब क्या करेंगे, एफ की हर वैल्यूज को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। 5 को 36 से डिवाइड करेंगे, 4 को, एफ की हर वैल्यूज को आपने एफ के टोटल से डिवाइड करना है। और पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे लिख लेना है आपने 2/36। पॉइंट में क्यों नहीं लिखना, इस तरह हमारे लिए ऐड करना इजी हो जाएगा क्योंकि डिवाइजर सेम है तो हम जो है वो न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। तो 36/36। अच्छा जी, ये इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। पहला पार्ट ये था कि जितने भी सैंपल बनते हैं वो सैंपल बनाएं, तो 36 सैंपल बने।
उसके बाद उसने कहा था कि जो सैंपल बने हैं उनका मीन निकालें, तो ये हमने मीन निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा ये जो मीन निकला है इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 3 ही कॉलम बनेंगे, एक्स बार, एफ ऑफ एक्स बार। आगे वो कह रहा है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीन भी निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है। अब ये सैंपल की आपको समझ आ गई है, ये मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि आगे जगह कम है, तो इसलिए इसको रेज करना पड़ेगा। क्यों रेज करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखें जरा, ये हमने जी कर लिया इसको रेज। अब वो कहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकालें और वेरिएंस भी निकालें। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स बार से, और ये इक्वल होता है सम एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। तो हमारे पास देखें ये एक्स बार है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, तो हम कॉलम बनाएंगे एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार का। एक्स बार की जो फर्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स बार की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, नीचे 36 एज इट इज। 3 को जब 2 से करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 36। 4 को जब 3 से करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 36। 5 को 4 से किया 20, 6 को 5 से किया 30, 7 को 6 से किया तो 42, 8 को 5 से किया तो 40, 9 को 4 से किया 36, 10 को 3 से किया तो 30 डिवाइडेड बाय 36, 11 को 2 से किया 22 डिवाइडेड बाय 30, 12 को 1 से किया 12 डिवाइडेड बाय 36। और इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर लेना है। इन वैल्यूज को जब हमने किया ऐड तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 252। क्या आ गया जी 252 डिवाइडेड बाय 36। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे 252 डिवाइडेड बाय 36। 252 को जब 36 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जी 7। ये हमने सैंपल के मीन का मीन निकाल लिया कि जो हमने सैंपल बनाए थे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना था, तो मीन का ये फार्मूला था। आगे इसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है। ये जो मीन है ना ये सैंपल का मीन है, आगे हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए वेरिएंस भी फाइंड करना है। तो उस वेरिएंस को हम कहते हैं सैंपल का वेरिएंस। सैंपल का वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और ये इक्वल होता है सम एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे एक्स बार का स्क्वायर करेंगे और एफ ऑफ एक्स बार से करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी, इसकी समझ आइए क्या करेंगे आप बोलेंगे क्या करना है। एक्स बार का करना है स्क्वायर और उसको एफ ऑफ एक्स से करना है मल्टीप्लाई। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 36। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से करेंगे तो 18। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से करेंगे तो 100। मतलब क्या है एक्स बार का स्क्वायर करना है और एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 180। 7 का स्क्वायर 49, 49 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 294। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 320 डिवाइडेड बाय 36। 9 का स्क्वायर 81, 81 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गया 324। नेक्स्ट 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाय 36। नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 121, 121 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया 242। नेक्स्ट 12 का स्क्वायर 144, 144 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144 डिवाइडेड बाय 36। अब हम इसका कर लेते हैं सम। इसका जो सम है वो आ रहा है 1974 डिवाइडेड बाय 36। अब हम ये वेरिएंस में वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर जो है वो निकालते हैं। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सम एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, ये सम पड़ा हुआ है 1974 डिवाइडेड बाय 36 माइनस सम एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार वो ये पड़ा हुआ है 252 डिवाइडेड बाय 36 का होल स्क्वायर। इसको जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 54। 974 को जब डिवाइड किया 1974 डिवाइडेड बाय 36 तो ये आंसर आ रहा है 54.833। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 54.833, 7 का स्क्वायर 49। अब जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5.833। ये हमने सैंपल का वेरिएंस भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट उसने ये कहा था कि आपने जी इसका जो है मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का भी फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी पॉपुलेशन। क्या होगी जी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यू को हम कैपिटल एक्स कहेंगे, वो वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू जो है ये इक्वल होता है कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन के। तो इसका सम जो है वो आ रहा है 42। जब 42 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे x का स्क्वायर 4, 16, 36, 64, 100 और 144। अच्छा जी, इसका भी हम सम कर लेते हैं। इसका जो सम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 364। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये आगे वाला अब हम रेज कर लेते हैं। इसका हमारा काम हो गया है। क्योंकि असल में ये व्हाइट बोर्ड पे जगह कम है इसलिए बार बार जो है वो रेज करना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और ये इक्वल होता है सम कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस सम कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर। 364 डिवाइडेड बाय 6 सम एक्स ओवर एन ये पड़ा हुआ है 42 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। देखें जरा 364 को डिवाइड किया 6 से तो ये आंसर आ गया 60.666 माइनस इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 7 का स्क्वायर 60.666 माइनस 49। अब जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया 11.666 और ये आ गया पॉपुलेशन का वेरिएंस। नेक्स्ट हमने करना है जी वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन में जो सैंपल का मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। तो ये देखें जी म्यू एक्स बार ये पड़ा हुआ है 7, तो सिंपल जो मीन है वो ये पड़ा हुआ है, वो भी क्या है 7। ये पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। दूसरा जो है सैंपल का जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये इक्वल होता है पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो ये पड़ा हुआ है 11.666 और n सैंपल का साइज ये देखें 2। अब इसको हम करते हैं जी 2 से डिवाइड। 11.66 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया 5.8333। और देखें सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी क्या है, वो भी है 5.833। तो यही हमने जी रिजल्ट वेरीफाई करने थे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें उसने हमें ये वैल्यूज दी थी। सबसे पहले हमने इसके सैंपल बनाए 36, वो कैसे बनाए वो हमने सीख लिया। उसके बाद उसका मीन निकाला एक्स बार, दोनों सैंपल की वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया और हमने एक्स बार निकाल लिया। फिर हमने एक्स बार की बनाई डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन निकाला और वेरिएंस निकाला। उसके बाद पॉपुलेशन का मीन निकाला, वेरिएंस निकाला। उसके बाद हमने रिजल्ट वेरीफाई किए कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू मीन और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होता है। ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में है। जब हम विद आउट का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये वेरिएंस का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।